हेलो दोस्तों, आज हम सीपीसी के सेक्शन 11 की बात करेंगे। तो सेक्शन 11 जो है वो है पूर्व न्याय। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष और सारता विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकार के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय प्रत्यक्ष और सारता विवाद रहा है जो ऐसे प्रत्यावर्ती वाद का उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से निश्चय किया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद का विचारण नहीं करेगा जिसका विचारण उस विषय वस्तु पर निर्णय लिया जा चुका है। तो ऐसे वाद का विचारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यह अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा चुका है, तो उस वाद का दोबारा से विचारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब इसको हम एक जरा समझें कि धारा 11 जो हमारी है वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है जिसको प्रांग न्याय या पूर्व न्याय का सिद्धांत कहते हैं। सभी सभ्य न्यायिक व्यवस्था में इस सिद्धांत को अपनाया जाता है। अगर न्याय व्यवस्था में इसका समावेश न हो तो इस प्रकार से न्यायिक अराजकता के छा जाने की संभावना है। तो सभी न्यायालयों में ये सिद्धांत को अपनाया गया। ठीक है, अगर नहीं अपनाते तो न्यायालय में अराजकता फैलने का संभावना होती है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी न्यायालय में किसी वाद को न्यायाधीश महोदय ने उसकी विषय वस्तु के आधार पर निर्णय दिया। ठीक, अब उसी वाद का फिर दूसरे न्यायालय में, ठीक है, अगर उस वाद को चुनौती दी जाती है। देखिए, चुनौती देना एक अलग बात होती है, क्योंकि सेशन कोर्ट क्या करता है कि आपको ये आज्ञा देता है कि आप चुनौती दे सकते हैं हाई कोर्ट के निर्णय को आप चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकती। तो ये क्या है? पूर्व न्याय है कि जिस वाद पर न्यायालय ने निर्णय ले लिया है आप उस वाद का दोबारा से विचारण नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते रहेंगे तो एक ही वाद कई बार चलता रहता है। तो इसीलिए जैसे सेशन कोर्ट से किसी वाद को जब हाई कोर्ट पर भेजा जाता है तो जब वाद को चुनौती दी जाती है तो वाद चुनौती होने से पहले हफ्ते भर का टाइम मांगा जाता है कि पहले वो वाद को देखते हैं, मतलब पूर्व न्याय को देखते हैं कि न्यायाधीश महोदय ने किन किन पक्षों पर बात करी है और किसके आधार पर निर्णय दिया है। अगर न्यायालय के अंदर न्यायाधीश महोदय को लगता है कि नहीं, इस निर्णय को एकदम सही दिया गया है, तब वो क्या करते हैं कि उस वाद की याचिका को खारिज कर देते हैं। ठीक है, अगर उनको कहीं डाउट लगता है, क्योंकि जज भी एक इंसान है, ठीक है, तो वह भावनाओं के साथ तो किसी भी वाद का निर्णय नहीं ले सकता। वो अपने विवेक के अनुसार साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, पक्षकारों के आधार पर ही निर्णय देता है। ठीक, क्योंकि एक वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर दिए गए निर्णय को पुनः दूसरे वाद में उन्हीं पक्षकार या उनके उत्तराधिकारियों के बीच चुनौती देने का छूट का अर्थ होगा। वादों का अंतहीन होना, इस धारा के माध्यम से वादों को निश्चयात्मकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। दूसरे शब्द, एक विवाद वस्तु को लेकर जब एक वाद पर एक सक्षम न्यायालय गुण दोष के आधार पर निर्णय कर देता है, जो ऐसे निर्णय की निश्चयात्मकता को माना जाएगा, उसी विवाद विषय मैटर इन इसी को पुनः दूसरे वाद में तो उन पक्षकारों या उसके उत्तराधिकारियों के बीच पुनः उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब एक बार निर्णय दे दिया। इस प्रकार न्यायालय के विनिश्चय को सही और अंतिम रूप से प्रदान किया गया। ठीक, अब देखिए, पूर्व न्याय का जो सिद्धांत है वो रोमन सूत्रों पर आधारित है। इसका पहला सूत्र है, राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। ये राज्य के हित में है कि किसी भी मुकदमेबाजी का अंत हो। किसी भी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा नहीं तंग किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को एक वाद के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में दोहरे वाद से सुरक्षा, कि ऐसा नहीं है कि
पता चला एक वाद था जिस पर न्यायालय ने उसको बरी कर दिया। अब जो पक्षकार था वो वाद से मतलब उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने दोबारा फिर उसी वाद के लिए उसको न्यायालय में दोबारा पुनर्विचारण किया। तो ऐसा नहीं कर सकते। एक न्यायिक विनिश्चय निर्णय को सही माना जाना चाहिए, और एक जो निर्णय है उसको सही माना दीजिए, क्योंकि न्यायालय जो होता है वो भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं देता, क्योंकि न्यायालय जो है वो विधि के द्वारा आबद्ध है, और न्यायाधीश महोदय अपने विवेक के अनुसार और एडवोकेट जो है वो पूर्व न्याय का हवाला देते हुए मुकदमों की बहस करते हैं, उस हिसाब से निर्णय आते हैं। ठीक, तीनों ही सूत्रों के सिद्धांत लोकहित में अर्थात मुकदमे का अंत हो और एक व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा तंग न किया जाए, मतलब एक वाद के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा तंग न किया जाए। कल्पना कीजिए उस व्यवस्था के जब प्रांग न्याय का सिद्धांत न हो, परिणाम होगा मुकदमों का अंतहीन क्रम और समर्थन पक्षकार उसी विवाद वस्तु को लेकर अपने विपक्षी को बार बार तंग किया जाना। आपराधिक मामलों में भी ऐसी व्यवस्था थी जब ये नहीं था। तो पूर्व न्याय आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 12 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा गला बड़ा कष्ट में है, ये दर्द हो रहा है पूरा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको धारा 12 के बारे में बताएंगे।